नाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आइएगा। चैतन्य चमत्कारी मूलनायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज की पावन पुण्यमयी धरा संवेश शिखर तीर्थराज पर स्थित गुणायतन, जहाँ से आप शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ कर के पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों के लिए महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद की प्रतीक्षा रहती है। तो आइएगा, हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से उन सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। 3 बार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अनेक दानदाता उदार मना श्रावक श्रेष्ठी गुणायतन से जुड़ रहे हैं, गुणायतन के सदस्य बन रहे हैं। आज भी कुछ नाम मेरे पास में हैं, हम उन नामों की घोषणा कर रहे हैं। अपेक्षा होगी कि आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं महाराज श्री के श्री चरणों में पहुँच करके मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। आज गुणायतन में जिन्होंने स्वर्ण दान दिया हुआ है, हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। गुवाहाटी आसाम से श्रीमती अनीता दिलीप कुमार जी जैन, पुत्र तुषार जैन, चौधरी जैन ने गुणायतन के लिए स्वर्ण अंगूठी समर्पित की है स्वर्ण दान के रूप में। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहाँ उपस्थित हों तो महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंच करके मंगल आशीष ग्रहण करें। देवरी मध्य प्रदेश से शांति देवी जी बालचंद जी चौधरी ने एक स्वर्ण अंगूठी समर्पित की है। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। मुंबई महाराष्ट्र से अवनी जैन ने गुणायतन के लिए एक स्वर्ण अंगूठी समर्पित की है, उनका भी जोरदार सम्मान करें। रमेश गोयल जी, निशा गोयल जी शाहपुरा भोपाल से एक अंगूठी लगभग 4 ग्राम की उन्होंने भी गुणायतन के लिए समर्पित की है। शकुन दीदी के माध्यम से यह अंगूठी प्राप्त हुई है। शकुन दीदी अपने स्थान से ही महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण कर लें। बंधुओं, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं कि क्रैश कोर्स करवाए जा रहे हैं और हमारा श्री प्रामाणिक समूह के सभी सदस्यों ने आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित किया हुआ है और उन्होंने एक छोटा सा प्रयास और वह कर रहे हैं कि 3 क्रैश कोर्स की अपार सफलता के बाद प्रामाणिक पाठशाला के द्वारा क्रैश कोर्स का 4था भाग आने जा रहा है, जिसका विषय है अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप। 11 जुलाई से 14 जुलाई तक 4 दिन बच्चों के लिए और 15-16 जुलाई अभिभावकों के लिए शाम 7:30 बजे जूम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जा रहा है। इस कोर्स का डिजाइन भावना योग पर आधारित है। ये कोर्स जैन और जैनेतर समाज के लिए भी है। ज्वाइन करने के लिए प्रामाणिक पाठशाला की वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर 9407828432 नंबर पर संपर्क करें। साथ ही महाराज श्री
प्रामाणिक समूह के सभी सदस्यों ने आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए एक प्रश्न भी पूछा है। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि गुस्सा आना, तनावपूर्ण जीवन, बाहर के कंपटीशन का प्रेशर, इसमें अब बच्चे भी सफर हो रहे हैं। इन सब से बाहर निकलकर सही रास्ता दिखाने की उन्हें कितनी जरूरत है और कैसे? महाराज श्री नमोस्तु। देखिए, जो गुस्सा, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, हर वर्ग इसका शिकार है और हर वर्ग को इससे बाहर आने की आवश्यकता और अपेक्षा भी है, इसमें कोई संशय नहीं। आपने पूछा इससे बाहर कैसे आए। इससे बाहर आने के लिए दो मुख्य कार्य आवश्यक है। एक पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरा पेशेंस। यदि व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो जाए और मन में धैर्य आ जाए तो इस प्रकार की दुर्बलताओं से व्यक्ति बच सकता है, वो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और धैर्य रखें, टॉलरेंस पावर भी अपने साथ साथ बढ़ाएं ताकि हम चीज़ों को सह सकें। और इन सब को पाने के लिए एक सबसे सरल और सहज उपाय है, वो है भावना योग। यदि आप नियमित भावना योग करेंगे तो निश्चित इसका परिणाम आप सबको प्राप्त होगा और उसके लिए लोगों को अभ्यास करना चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए। आगे यहाँ पर उपस्थित आप सभी सुधी श्रावकों के लिए हम प्रश्न के लिए आमंत्रित करें। उसके पूर्व आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रदीप जी जैन सेठी, रांची से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका एक बार सम्मान कीजिएगा। अगर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। साथ ही संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में दूसरे सदस्य जुड़ रहे हैं श्री प्रसन्न कुमार जी जैन, पाटनी, रांची से ही। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। अगर उपस्थित हों तो पधारें। गुणायतन से आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री पंकज जी, विनीता जी, प्राची जैन, पवन कीर्ति जैन, आर्य जैन, राहतगढ़, मध्य प्रदेश से। अगर यहाँ उपस्थित हों तो कृपया पधारें। श्री पंकज जी, विनीता जी, प्राची जैन, पवन कीर्ति, आर्य जैन। गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रणय प्रवीण जी जैन, मुंबई, महाराष्ट्र से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, महाराज श्री का मंगल पावन वर्षायोग सम्मित शिखर की पावन धरा पर संपन्न होने के लिए जा रहा है और 17 जुलाई रविवार को दोपहर को वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। अनेक उदार मना सुधी श्रावकों ने अपने मुख्य कलश स्थापित करने के लिए स्वीकृतियां प्रदान की हैं। कुछ ही मुख्य कलश शेष हैं, उनमें आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपना सौभाग्य जागृत कर सकते हैं। साथ ही सिद्धि कलश के लिए, जिसके लिए 1,31,000 रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है, उसमें भी अनेक लोग अपने कलश स्थापित करने के लिए सौभाग्य जागृत कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है, खुरई मध्य प्रदेश से गुणायतन के संस्थापक सदस्य श्री अशोक सुषमा जी सिंगई, आशीष, श्रुति, सौरभ, श्वेता, पीयूष, सुलहा, वंशिका, अद्विक, हितार्थ, सिद्धनसी, शुभांशी, तहान, समस्त सिंघई परिवार जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं खुरई मध्य प्रदेश से पधारें। महाराज श्री के श्री चरणों में सम्मान के लिए और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री पदम जी छाबड़ा, रांची से, डब्बू जी कासलीवाल, गया से पधारेंगे। और आज जो सिद्धि कलश जिन्होंने स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अशोक सुषमा जी सिंगई, उनका सम्मान करेंगे। शीघ्रता से आ जाएं। साथ ही आज वर्षायोग मंगल कलश स्थापना के मुख्य कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है गुणायतन के संरक्षक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्री प्रदीप जी संध्या जी भदौरा और उनके पुत्र शशांक जी भदौरा और पुत्री शेफाली भदौरा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करता हूं।
गुणायतन के संरक्षक भी हैं और गुणायतन के उपाध्यक्ष भी हैं, पधारिएगा। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री नरेंद्र जी सेठी गया और चंद्र कुमार जी छाबड़ा रांची, कृपया पधारें। सुभाष जी जैन सम्मिलित हों साथ में, सीओ गुणायतन, पधारिएगा। आज बहुत गुणायतन के संरक्षक तो हैं ही, उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ उन्होंने एक मुख्य कलश को स्थापित करने का भी स्वीकृति प्रदान की है, सहभागिता सौभाग्य जागृत किया जोरदार करतल ध्वनि से। और अनेक वर्षों से वर्षायोग मंगल कलश स्थापना के प्रत्येक चातुर्मास के कलश को स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं। चलेगा, हम उन्हीं से प्रारंभ करते हैं। प्रदीप जी यहां तक पहुंच ही गए हैं, तो अपना प्रश्न भी महाराज श्री के श्री चरणों में उपस्थित करें। इधर माइक कहां देखता है? नमोस्तु गुरुवर, मेरा एक शंका है कि हमारे अंदर जो ईगो और डर होता है उसको कैसे पहचानें और कैसे ख़त्म करें और अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है। हमारे अंदर ईगो और डर को कैसे पहचानें और उसे कैसे ख़त्म करें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ईगो किन बातों का होता है। ईगो है क्या? कभी आपने विचार किया? बहुत गहरा और व्यवहारिक प्रश्न है, इसे अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हर कोई इस समस्या से ग्रसित है, पर इसके मूल को हम समझेंगे तभी इससे बाहर आया जा सकेगा। ईगो क्या है? अहंकार। अहंकार किसका? हर मनुष्य अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़े हुए है और वो छवि पर, उस छवि को मेंटेन करने में लगा रहता है। उस पर आघात पहुंचने पर उसके मन में क्षोभ भी आता है और उस पर आघात न पहुंचे इसका डर भी रहता है। यही है ना हमारे लिए ईगो क्या है? कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, कहीं मेरी मान्यता कम है, कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये सब ना ईगो है। हमको श्रेष्ठ नहीं माना जा रहा है, हम औरों से बेहतर अपने आप को साबित करते हैं। ये सब क्या है? कौन किससे कम है और कौन किससे बेहतर है? पहले ये तो जानो कि मैं हूं कौन। जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि आखिर मैं हूं कौन, तब तक इस समस्या से बचा नहीं जा सकता। मैं हूं, मैं संध्या भदौरा हूं, है ना, प्रदीप भदौरा की धर्म पत्नी हूं, मैं एक समाज की रेपुटेड पर्सनालिटी हूं, मेरी अपनी एक पर्सनल इमेज है, मेरा ऐसा कैलिबर है, मेरे जैसा हुनर और किसी में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। ये मेरी मान्यता है और ये मान्यता जब मैंने बना ली, मैंने अपने आप को इसी रूप माने रखा और उस रूप अपने आप को मेंटेन किया। अब इस पे अगर किसी ने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो मन विचलित होता है, क्षुब्ध होता है, व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, जैसे शुद्ध शब्दों में कहें तो भुनभुना जाता है। भैया किसके लिए भुनभुना रहे हो? ये तुम हो कहां जो तुमने मान रखा है अपने आप को? अभी तुमने अपना जो परिचय प्रस्तुत किया वो कब से है और वो परिचय कब तक टिकेगा? समझ रही बात को? मैंने अपनी जो छवि घड़ी है वो नितांत काल्पनिक है और टेम्परेरी है, अस्थाई है, टिकाऊ नहीं है।
मेरे जन्म के बाद इनमें से चीजें मेरे साथ जुड़ी और कुछ को मैंने बुद्धि पूर्वक जोड़ा और ये एक छवि गढ़ी, जीवन में ये रहेगी, टिकेगी। कुछ लंबे समय तक भी टिक सकती है, कुछ बीच में भी बदल सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद फिर ये मेरी पर्सनालिटी कहां? मेरे जन्म के पहले मेरी ये पर्सनालिटी नहीं थी, तब भी मैं था, और मेरी मृत्यु के बाद मेरी ये पर्सनालिटी नहीं रहेगी, तब भी मैं रहूंगा। जो था, है और रहेगा वही तो मैं हूं। जो आया और चला गया वो कहां मैं? पर मेरी दुर्बलता कुछ ऐसी है कि जो मैं हूं उसे मैं पहचानता ही नहीं। मैंने अपने आप को वो मान लिया जो मैं हूं ही नहीं, और उसको मेंटेन करने में लगा हूं। जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसकी कोई उम्र नहीं, उसको कितने दिन मेंटेन करेंगे? रेत का घरौंदा आखिर कब तक टिकेगा? वो एक दिन ध्वस्त होना है। इसलिए अपने आप को पहचानो कि मैं हूं कौन। फिर कोई ईगो नहीं आएगा, फिर उत्तर ये आएगा जो मैं हूं ना वही सब है। जैसा मैं हूं वैसा ही और है। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, बाकी सब भी वही है। मेरी और दूसरों की चेतना में कोई मौलिक अंतर नहीं है। तत्वतः सब समान है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, कोई न अच्छा है न बड़ा, न कोई श्रेष्ठ है न अश्रेष्ठ, सब समान। फिर ईगो कहां? जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का प्रकाश प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में इस प्रकार की कोई दुर्बलता हावी नहीं होती। अपने अंतरंग में आध्यात्मिक दृष्टि विकसित कीजिए। आपका नाम मान लो प्रदीप संध्या भदौरा है ही मानना कि अभी तो वही है, और कोई तुम्हारी जगह किसी दूसरे का नाम लेकर गाली दे तो तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं? गाली कान में आएगी, पर वो मुझे नहीं दे रहा, किसी और को दे रहा है, क्योंकि जिसको दे रहा वो मैं नहीं हूं। कोई फर्क पड़ेगा? तो भाई तुमने अपने आप को संध्या मान रखा है, तुम हो कहां संध्या? वो मैं हूं ही नहीं। जब ऐसी समझ अंदर में विकसित होगी तब मन स्थिर होगा, और वही समझ विकसित होनी चाहिए। पर इसका घोर अभाव देखने में आता है। ज्यादातर धार्मिकों में आध्यात्मिक समझ का अभाव दिखता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो धर्म तो करते पर धर्म का रस नहीं ले पाते। अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो घटित होता नहीं दिखता। तो वो क्रांति अंदर हो, तो अपने ईगो को जड़ से मिटाना चाहते हो तो जानो मैं हूं कौन, बस। बाकी ये ऊपर का चूल्हा है, लोक व्यवहार का एक साधन है, और ये सब संयोग से जुड़े हैं। ये समझ अंतरंग में अगर गहरी बन जाए तो फिर ईगो का भी सवाल नहीं, फिर डर भी नहीं। डर भी किसका होता है? यही ना कि जो मैंने बनाया है वो मिटे नहीं। अरे जो तुम हो और जो तुम्हारा है उसे न बनाया जा सकता न मिटाया जा सकता। जो बना है वो तुम नहीं, वो तुम्हारा नहीं, और जो मिटता है वह भी तुम नहीं, वह तुम्हारा नहीं। ये श्रद्धान जिसके मन में होता है उसे कोई डर नहीं होता। वो एकदम निरहंकारी होता है, निर्द्वंद होता है, निर्भीक होता है और निश्चिंत होता है। वही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। अशोक सुषमा जी सिंगई खोरई गुणायतन ट्रस्टी, आपके बाद तैयार रहेंगे
गुणायतन के सूत्रधार श्रीमती कल्पना अजय भाई शाह। दोनों गुरुवरों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनेंगे, आप जितने स्ट्रांग बनेंगे लाइफ उतनी ही इजी होगी जाएगी। तो जीवन के उतार चढ़ाव में लाइफ को इजी कैसे बनाएं? बिल्कुल सही बात कही है। और ये एक बार किसी ने किसी विचारक की बात को मेरे पास तक पहुंचाया था, जिसमें उसने कहा था हार्ड टाइम मेक्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन मेक्स इजी लाइफ, और इजी लाइफ मेक्स वीक मैन। अर्थात कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है और मजबूत इंसान आसान समय को प्रकट करता है, लेकिन सरल समय कमज़ोर इंसान को जन्म देता है। इसलिए हमें हमेशा कठिनाइयों का सामना करने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें मजबूती देती है। जब तक हम संघर्ष और चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में वह सब कुछ घटित नहीं कर सकते। श्रीमती कल्पना अजय भाई शाह, आपके बाद में तैयार रहेंगे अमरजी विनायका, अभय छाबड़ा, रूपेश जी छाबड़ा, दीपक जी पाटनी, राजेश जी सेठी, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, दोनों गुरुवरों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं पादरा गुजरात से यह प्रश्न पूछ रही हूँ, हम अपनी सक्रिय सोच को विस्तार रूप कैसे दें? क्योंकि जबकि हमारा जैन धर्म अनेकांत धर्म का परिचायक है, तो फिर हमारी सोच संकीर्ण क्यों? कृपया समाधान करने की कृपा करें। आप सक्की बोल रहे हैं कि सक्रिय बोल रहे हैं? सक्रिय। हाँ, सक्रिय। सक्रिय सोच को फिर से बोलिए, शब्द स्पष्ट नहीं आए। हम अपनी सक्रिय सोच को विस्तार रूप कैसे दें? विस्तार रूप कैसे दें? हाँ, ठीक है। क्योंकि जबकि हमारा जैन धर्म अनेकांत धर्म का परिचायक है, तो फिर हमारी सोच संकीर्ण क्यों? संकीर्ण कैसे? सक्रिय और संकीर्ण सोच की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, यदि हमारी सोच में अनेकांतवाद हो जाए तो संकीर्णता अपने आप समाप्त हो। हमारे सोच का आग्रह ही तो हमें संकीर्णता में उलझाता है। व्यापकता से सोचे, विराटता से सोचे, चीज़ों को देखने का नजरिया बदले, तो हमारे अंदर ये स्थिति नहीं बन सकती। पर हमारी मुश्किल यही है कि हम उस दिशा में सोचते ही नहीं। नमस्ते। अमरजी विनायका, अभय जी छाबड़ा, रूपेश जी छाबड़ा, दीपक पाटनी, राजेश सेठी, सभी साथी हजारीबाग से। एक पूछेंगे। हाँ। आपके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र जी सेठी गया, अन्नू जैन, राजेश अजमेरा और डब्बू कासलीवाल गया। दय मुनि राजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, आज मनुष्य के पास पहले की अपेक्षा बहुत कुछ बड़ा है, पर मनुष्य के जीवन में शांति बोलो। महाराज श्री, आज मनुष्य के पास पहले की अपेक्षा बहुत कुछ बड़ा है, पर मनुष्य के जीवन में शांति भी अशांति में बदल गई है। तो महाराज श्री, शांति को पुनः कैसे अपने जीवन में स्थापित करें? नमोस्तु मास। बहुत कुछ बढ़ा है, पर शांति अशांति में बदल गई। आपने पूछा है शांति को पुनर्स्थापित कैसे करें। बस ढूंढो कि हमारी शांति घटी किस वजह से। एक बार मैंने एक सवाल किया, ये बताओ, आज तुम्हारे पास जितना धन है, आज से 25 वर्ष पहले उतना था क्या? लोगों ने कहा नहीं था। हमने कहा ये बताओ, आज से 25 वर्ष पहले जितनी शांति थी आज है क्या? बोला नहीं। मैंने सवाल किया, आज जितना धन है 25 वर्ष पहले उतना धन था क्या? लोगों ने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा, आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी उतनी आज है क्या? बोला नहीं। तो मैंने कहा 25 वर्ष वाली पुरानी स्थिति में आने का आशीर्वाद दे दूं? बोला महाराज नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो समझो वजह क्या है। मनुष्य जितना जितना भौतिक रूप से मजबूत होता है, उतना आंतरिक रूप से कमजोर होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए, जिससे जीवन को अच्छा बनाया जा सके। नमोस्तु महाराज। नरेंद्र जी सेठी गया, अन्नू जैन, राजेश अजमेरा और डब्बू कासलीवाल।
गया से सभी साथी गुणायतन के सभी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आगे तैयार रहेंगे दिनेश जी गंगवाल और उनके सभी साथी कोलकाता से। दोनों मुनि महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपने बनाए रखना। बहुत अच्छा वाक्य है। बोलना क्या चाहते हो? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तो खुद समझो, भोग भी रहे हो। परायों को अपना बनाना फिर भी आसान है, लेकिन अपनों से अपनापन बनाए रखना लोगों के लिए कठिन है, केवल इसलिए कि लोग परायों के साथ तो अपनों जैसा व्यवहार करने को राजी हैं, पर अपनों के साथ परायापन अपना करके चलते हैं। अपनों के साथ अगर अपनापन बनाए रखोगे तो अपनों से भी अपनत्व तो मिलेगा और ये सारी दुविधा समाप्त होगी। दिनेश जी गंगवाल और उनके सभी साथी साथ में कोलकाता से। इसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी सेठी सरिया, दृष्टि गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। बोलो। महाराज जी, हम अपने जीवन में धर्म की वृद्धि कैसे करें? धर्म की वृद्धि कैसे करें? दो बड़े सरल सरल उपाय बता देता हूँ। धर्म की वृद्धि करना है तो धार्मिक क्रियाओं में रुचि बढ़ाओ। धार्मिक क्रियाओं को आप जितना बढ़ चढ़ करके करोगे, आपके जीवन में धर्म की उतनी ही वृद्धि होगी। और दूसरी बात, धर्म वृद्धि करना चाहते हो तो अपनी प्राथमिकता को बदलो। अर्थात मेरे लिए और कार्यों की अपेक्षा धर्म के प्रति प्रमुखता रखनी है, क्योंकि मेरा हित उसी में है, मेरा कल्याण उसमें है। यदि ये प्राथमिकता बदलेगी तो चीज़ें अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। और है जो एक फाउंडेशन कोलकाता में चलाते हैं और उस फाउंडेशन से पूरे कोलकाता में 1000 से अधिक प्याऊ की स्थापना कर रखी। ये 2005 में जब हम पहली बार कोलकाता गए थे, तब से इन लोगों ने उपक्रम शुरू किया था और आज भी जारी। कितने हो गए अभी तक? हाँ, पूरा जानकारी दो दिनेश को एक बार। बहुत अच्छा कार्य इन लोगों ने किया। हाँ महर्षि, जब 2011 में आपका आशीर्वाद मिला था तो 108 का टारगेट था। 108 तो हम लोग 2 महीना में कर दिए थे। फिर आपने 1000 का टारगेट दिए थे, लेकिन कोविड के लिए 3 साल कोई काम नहीं था। वापस अभी लास्ट 2 महीना में 1008 हम लोग का पूरा हो गया। 1008 पूरा हो गया। बहुत सुंदर। फाउंडेशन का नाम बताओ। श्री 108 प्रमाण सागर जैन फाउंडेशन। और कलकत्ता के हर थाना में, हर मेट्रो रेल में लगा हुआ है। और सब IPS ऑफिसर आपको याद करते हैं, बोलते वो गुरु कब आएंगे जो प्रवचन देते थे खुले जनता में, उनको लाओ और कलकत्ता में धर्म की पवाना बढ़ाओ। बहुत सुंदर। चलो, बहुत सुंदर। हाँ, राजेश जी सेठी सरिया, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे हनी अजमेरा, हजारीबाग, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दुनिया में 2 नाम के पौधे तेजी से खत्म हो रहे हैं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। ऐसा क्यों महाराज? हाँ, निस्वार्थ प्रेम और कठिन विश्वास, इन दोनों के पौधे खराब हो रहे, खत्म हो रहे। इसकी वजह है क्योंकि लोगों ने अपने हाथ में स्वार्थ की आरी और शंका की कुल्हाड़ी रख रखी है, इसलिए दोनों पे चार है। नमोस्तु। हनी अजमेरा, हजारीबाग, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे ललिता जैन, कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं जिसकी भावना अच्छी होती है तो आप उसको पूरे दिल से चाहो पूरा होता है। लेकिन अगर कोई 2 टीम्स है, सपोज कोई इलेक्शन है या किसी चीज़ का कंपटीशन है, दोनों टीम जीतने के बारे में सोचते हैं कि हमें जीतना है, हमें जीतना, उनकी भावना इतनी स्ट्रांग होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं रिजल्ट में। तो क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो हम बोलते हैं यद भावते तद भवति को? देखो, क्यों ये नहीं हो पाता पूरा? यहाँ पूरा काम करता है। खेल में जो खेल खेल रहे हैं ना, वो जीतने का जज्बा लेके खेलते हैं।
पर उनके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बात बैठी होती है कि खेल में एक ही जीतेगा, समझ गए? और वो दोनों जीतने की बात कर रहे हैं, हारने की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में जब किसी की भावना एक बराबर हो तो ड्रा हो जाए, और जिसकी भावना और जज्बा प्रबल हो जीत जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, समझ गए? तो जहाँ जब दो ही हो और वहाँ एक को जीतना हो तो वही जीत पाएगा जो हर अर्थ में स्ट्रॉन्ग हो। नमस्ते महाराज। ललिता शंभोजी जैन शराबगी कोलकाता। आगे तैयार रहेंगे संगीता अनिल सेठी हजारीबाग। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। हाँ, हरनाथ मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री उत्कृष्ट संख्यात अभी तक सुना था विद्वानों के मुँह से कि 50 अंक प्रमाण होता है, लेकिन फिर से बोलना। उत्कृष्ट संख्यात 50 अंक प्रमाण होती है, लेकिन जब अलौकिक गणित पढ़ने को आया महाराज श्री तो उसमें वो चारों कुंड सिखाऊ तक भर रहे हैं, अनवस्था कुंड 46 अंक प्रमाण। ऐसा आपका सवाल है, यहाँ उत्तर दूंगा तो सबके सिर से चला जाएगा। ये सवाल आप मेरे कक्ष में बैठ के कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे को तो छोटा सा तो हमारा और कुछ नहीं है इसमें। इसको पूरा डायग्राम बना करके समझो तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोनों चीज़ों की दो तरीके की प्ररूपणा है, और ये गणितीय चीज़ें जब सामने प्रसंग हो तभी उपस्थित करना अच्छा होता है। ठीक है, अगला। संगीता अनिल जी सेठी हजारीबाग, साथ में सरिता सेठी भी खड़े हो जाएं। प्रश्न एक जन कर लें, बाकी कल कर लेंगे। हाँ, दोनों में कोई पूछ लो। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर मदन मोहन जैन नरसिंहपुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा शंका है कि मैं लोग क्या कहेंगे उसके लिए जीऊं, या मुझे क्या अच्छा लगता है किसमें खुशी मिलती है उसके लिए जीऊं? लोग क्या कहेंगे इसके लिए भी मत जियो, मुझे क्या अच्छा लगता है इसके लिए भी नहीं जियो, मैं कैसे अच्छा बनूं इसके लिए जियो। नमस्ते महाराज श्री। चलो आगे। डॉक्टर मदन मोहन जैन नरसिंहपुर। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर आकाश जैन सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि सिद्ध भगवान ज्ञान शरीरी हैं, तो सिद्ध भगवंतों में उत्पाद ध्रुव व्यय की स्थिति कैसी रहती है, कैसे बनती है? उनके अंदर अगर लघु गुण के निमित्त से उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, समझ गए? चलिए। डॉक्टर आकाश जैन वाराणसी। देखो ऐसा है, ये हमारा जो मंच है ये गूढ़ सैद्धांतिक प्रश्नों का नहीं है। कृपया प्रश्न के नाम देने से पहले अपने प्रश्नों को देख लिया कीजिए, क्योंकि इस समय के जो श्रोता हैं वे श्रोता धर्म और जीवन व्यवहार से जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं। जी महाराज। आपकी व्यक्तिगत कोई ऐसी शंकाएं हों वो अलग से भी किसी अन्य मंच पर पूछा जा सकता है। जी महाराज। अतः आगे से भी, अब आप लोग पहले से चेक करवाते नहीं, भैया जी भी क्या करें, लेकिन नाम देने से पहले ये करें, और जब तक आपके पास प्रश्न स्पष्टतया न डाला जाए तब तक नाम भी ना आए, तो सभी लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें इस मंच में जितने जैन हैं उससे कई गुने हमारे अन्य साथी लोग हैं, और जैनों में भी जितने हैं उनमें से स्वाध्याय करने वाले बहुत कम लोग हैं। वो सब हमारे स्वाध्याय के चर्चा का विषय है, उसे उसी समय के लिए सीमित रखें। आगे भी जिनका नाम लिया जाए वे इसका ख्याल रखेंगे। जी महाराज जी, नमोस्तु। डॉक्टर आकाश जैन शाहबाद महाविद्यालय वाराणसी। आगे तैयार रहेंगे सुरेश जी पांड्या कोलकाता, संरक्षक गुणायतन। हम तब तक उसके बीच में आमंत्रित कर रहे हैं सब्या बजाज पुणे से, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है गुणायतन के लिए एक अंगूठी, पहुंच करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। आकाश प्रश्न। पूज्य श्री के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु निवेदित करते हुए, पूज्य श्री, हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब हम न्यूज आप चैनलों पे आपका शंका समाधान का कार्यक्रम देखते हैं, क्योंकि जो तीर्थंकरों की ये विधा थी, तीर्थंकरों के समोसरण में जाके प्रश्न किए जाते थे और उनका जवाब मिलता था, वो विधा आपने पुनः शुरू की। और आपकी विधा को देखकर जैन ही नहीं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे चैनलों पे और पे देखता हूँ न्यूज चैनलों पे अनेक वैदिक कथावाचकों ने भी कथा का कार्यक्रम शॉर्ट करके और आपके शंका समाधान के कार्यक्रम को देखकर उसमें भी शंका समाधान का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बहुत प्रसन्नता होती है। और
पूज्य श्री, मैंने 52 गजा में आपसे एक आशीर्वाद लिया था कि सियादवाद महाविद्यालय के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं और कसाई बंधती है, ऐसे में क्या करें। आपने कहा था तुम धर्म के लिए कार्य कर रहे हो, कसाई नहीं बनती, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो और वो विजय को प्राप्त होंगे। और आपके आशीर्वाद से अभी हम आपने वाराणसी में भी मेरे से प्रवेश के समय पूछा था, आकाश तुम्हारे काम का क्या हुआ। आपके आशीर्वाद से, पूज्य आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से हमारा सियादवाद विद्यालय का काम सब हमारे हाथ में आ गया। मान्य सर्वोच्च न्यायालय से हमें विजय श्री प्राप्त हो गई है, ये आपका आशीर्वाद है। पूज्य श्री, हमने इस कार्य के लिए लगभग 7 वर्ष का समय लगा, सर्वोच्च न्यायालय तक हमने केस को लड़ा, लेकिन अब सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई। एक समस्या आ रही है कि आज के जो माता पिता हैं वो बच्चों को संस्कृत और प्राकृत पढ़ाना नहीं चाहते, केवल वो ये देखते हैं, कॉन्वेंटल स्कूल के हिसाब से देखते हैं बच्चों को, जो हमारी पुरानी प्राचीन पद्धति है। क्योंकि आचार्य भगवान भी कहते हैं कि वाराणसी में जो शिक्षा की परंपरा है, संस्कृत की जो परंपरा है, वो परंपरा कहीं विश्व में नहीं मिल सकती। उनके गुरुजी उनको बताया करते थे, ऐसा गुरुजी बताते हैं। लेकिन आज के माता पिता कहते हैं कि इससे आजीविका क्या मिलेगी। अभी मोदी जी ने भी कहा कि शिक्षा को आजीविका का साधन ना बनाएं, शिक्षा को अपने विकास का साधन बताएं, हम बनाएं। हम उन माता पिताओं को कैसे समझाएं और बच्चे हमारे यहाँ कैसे पढ़ने के लिए आए, इसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। जहाँ तक आपने कहा कि हम एक न्याय की लड़ाई पर विजय पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये संस्था के हित में हुआ है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं। आपने जो सवाल किया है कि हम अपनी मूल पारंपरिक शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता कैसे लाएं, अर्थकरी विद्या के प्रति हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, पर आज का समय बिल्कुल बदल गया। पहले ये कहा जाता था सा विद्या या विमुक्ते, अब कहा जाने लगा है सा विद्या या अर्थोपलब्धे। जिससे अधिक से अधिक अर्थ की उपलब्धि हो वही विद्या है, वही ज्ञान है, और इसके परिणाम भी हम सब देख रहे हैं। मुझे लौकिक ज्ञान से कोई परहेज नहीं है। लोग अर्थकरी विद्या का अर्जन भी करते हैं तो करें, लेकिन एक बात सदैव हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए, जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने धर्म को, अपनी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। यदि मेरे मन में धर्म से प्रेम है, लगाव है, तो मुझे अपनी संस्कृति से भी जुड़ाव रखना जरूरी है, और संस्कृति से जुड़ाव रखने के लिए हमें संस्कृति का ज्ञान भी आवश्यक है। भाषा और सिद्धांत को ठीक तरीके से जाने बिना हम अपने संस्कृति के प्रवाह को आगे नहीं बढ़ा सकते। हर जैनी को मूलभूत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। प्राकृत हमारी मूल भाषा है और हमारा मूल महामंत्र प्राकृत में है। जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये शव शाहुनम के रूप में, तो ये प्राकृत में निबद्ध गाथा छंद में ये मंत्र है। तो हमें अपने जिस मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्त आराधना करते हैं, उस भाषा को पढ़ने सीखने की रुचि तो रखनी ही चाहिए। हम इसे पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? अरे इसे पढ़ोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा, तुम्हें तत्व का ज्ञान होगा, तुम्हें अपने जीवन की का सही बोध प्राप्त होगा। इसलिए लोगों को चाहिए वो और पढ़ाई करना है करे, चूँकि वो भी एक आवश्यक है। एक सुझाव मैं देता हूँ, खासकर महिलाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी। वे ग्रेजुएशन किसी भी विषय में करना चाहें कर ले, पर उसके साथ साथ जैन दर्शन, जैनोलॉजी और उसके ऊपर भी आप अपना एक डिग्री जरूर लें। ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और ऐसा अगर आप लोग करें, 2 साल 3 साल का ये कोर्स है, और ये कोर्स अगर आप करने लगोगे तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो आज जैन चेयर स्थापित हैं वो आगे चलते रहेंगे, और आपको भी ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर मिलेगा, जिससे आप खुद स्वाध्याय करते हुए आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान दे सकेंगे। इसलिए इसके लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कमी
या त्रुटि नहीं होने देना चाहिए। सभी को उत्साहित होकर आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारी समाज में महिलाओं के पास बहुत अच्छी प्रतिभा, योग्यता है, क्षमता है, और अब की जीवन शैली भी कुछ ऐसी है कि उनके पास पर्याप्त समय और अवकाश भी है। क्यों न वो ऐसा करे कि अपनी वो पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ ये पढ़ाई भी पूरी करे, तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। हर कोई, कई लोग तो रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मेरे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे, 80 वर्ष की उम्र में मुझसे कहते थे, महाराज आप अगर आशीर्वाद दे दो तो मैं साइकोलॉजी में एमए कर लूँ। 80 साल की उम्र में, ये जज्बा, समझ गए। तो रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ा जा सकता है, जिसको जब अनुकूलता हो तब पढ़े, ताकि ये हमारे संस्थान चलते रहे और धर्म और संस्कृति का प्रवाह बढ़ते रहे। इसकी बहुत ज़रूरत है। यदि इन सब चीज़ों को आप भूल जाओगे तो आने वाले समय बहुत अंधकार में होगा, जो हमारे लिए कतई उचित नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रयास है, और साथ ही साथ मैं सभी संस्थाओं के संचालकों से भी कहूँगा, उसमें युगानुरूप परिवर्तन अपेक्षित है। यदि हम वैसा परिवर्तन करेंगे तब लोगों को रुझान भी बढ़ेगा। क्यों न हम इस तरह की शिक्षाओं को टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ देना शुरू करें। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। पहले, इससे पहले का युग विज्ञान का युग था। अब विज्ञान से आगे टेक्नोलॉजी हो गई। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब चलना बड़ा कठिन सा हो गया। तो हम वो शिक्षा भी साथ में समायोजित करें और धर्म की शिक्षा को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने लगे, तो अब पोथी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब तो सॉफ्टवेयर पर अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से होता है, सब डिजिटलाइज हो गया। तो हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने तत्वज्ञान और सिद्धांत का बोध लोगों को कराएं, पर उसे आधुनिक तरीके से कराएं, तो एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवाओं के कंधों पर अच्छा दायित्व आया है। नई सोच के साथ आगे बढ़ो, ताकि समाज में कुछ रचनात्मक दिशा आ सके। सुरेश जी पांड्या, कोलकाता, संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे शकुंतला गंगवाल, किशनगढ़। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरी पत्नी का बारंबार नमोस्तु। महाराज, शिखर जी में चारों तरफ सिद्ध चक्र विधान की धूम मची हुई है, और सिद्ध चक्र विधान के साथ ही सती मैना सुंदरी का इतिहास के साथ कहानी जुड़ी हुई है। उसी से संदर्भ में मेरी शंका है कि सती मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि जीव थी, दृढ़ श्रद्धान था, निशंकित और निकांक्षित अंग को पालती थी। तो क्या उसने पति के कोढ़ मिटाने के लिए सिद्ध चक्र विधान की रचना की थी, या सिद्ध चक्र विधान किया था और उसी से, उसके गंधोदक से उसका कोढ़ ठीक हो गया था? उद्देश्य उसका क्या था उसके पीछे? मैं आपसे इसके लिए दूसरा सवाल करता हूँ। आचार्य मान तुंग ने अपने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर रचा था, या भक्तामर रचने से ताला टूटा था? ताला तोड़ने के लिए नहीं रचा था महाराज, उत्तर निष्काम बोलो। भक्ति थी, निष्काम भक्ति से। पूरे मेरे शब्दों में बोलो। आचार्य मान तुंग ने ताला तोड़ने के लिए भक्तामर रचा था, कि उनके द्वारा रचे गए भक्तामर से ताला टूटा था? भक्तामर रचने से ताले टूटे थे। तो जब आचार्य मान तुंग की भक्ताम्बर की रचना से ताला टूट सकता है, तो मैना सुंदरी की भक्ति से कोढ़ क्यों नहीं मिट सकता? लेकिन ये कहने में आता है कि कुष्ठ मिटाने के लिए मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ किया, पर वास्तविकता और है। मैना सुंदरी ने एक ही बात समझा कि संसार में यदि कोई शरण है तो बस प्रभु है, और तब वो बोलती, अरहंत देव स्वामी शरण तेरी आई, दुखों से हूँ व्याकुल कर्म के सताई। आपकी शरण में आ गई, वो भगवान की भक्ति में लीन हुई, भाव विशुद्धि बढ़ी, उसके अंदर ये श्रद्धान पक्का था कि अशुभ शुभ से ही नसता है। तो वो अपने कर्म नसाने के लिए
भगवान की शरण में आई, अपने मन को स्थिर बनाए रखने के लिए भगवान की शरण में आई, विशुद्ध भाव से भक्ति की, उसके प्रताप से उनके पति का कुष्ठ मिट गया। पर हम लोग हैं नकल करने वाले लोग। क्या है? नकल, सब नकलची। अरे मैना सुंदरी ने भक्ति करके अपने पति का कोढ़ मिटा दिया, तुम भी भक्ति करो, तुम्हारा भी कष्ट मिटेगा। तो हम ऊपर ऊपर की बातों में उलझ जाते हैं, मूल चीज में नहीं जाते हैं। और लोग सोचते चलो किसी भाव से, धर्म से तो जुड़ो, तो वही चीजें ज्यादा महिमा मंडित किया जाता है। कोई बात नहीं, पर अगर हम इसी बात को ठीक तरीके से समझें और फिर करें तो हमें इसका कई गुना लाभ मिल सकता है। इसलिए हमें हर वस्तु का विवेचन उसके मौलिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए करना चाहिए। इसी में महाराज एक चीज और कि लोग बाग सिद्ध चक्र विधान में अभिषेक शांति धारा करने के बाद में उस गंधोदक को सारा शरीर में ही डाल लेते हैं। तो क्या सारे शरीर में गंधोदक डालना अरे होता है? उसके ऊपर कुष्ठ था, वो छिड़की नहीं छिड़की अलग बात, तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम काहे छिड़क रहे? हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रभु के गंधोदक को मस्तक में लगा लो और तर जाओ। क्या चाहते हो, मुझे भी कोढ़ होए? क्या चाहते हो? अरे जब तुम सांगो पांग हो तो ये तो सोचने की ही बात नहीं, ये अतिरेक है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हम परिवार के साथ महाराज श्री पहली बार अष्टानेका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान त्यागीवर्ती आश्रम में कर रहे हैं। महाराज श्री आपका आशीर्वाद मिले, निर्विघ्न संपन्न हो और एक दिन आपके सानिध्य में शांति धारा हो, ऐसी भावना बातें हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी महावीर स्वामी से पूर्व 23 तीर्थंकर थे, उससे पहले 22 तीर्थंकर थे और उससे पहले 21 तीर्थंकर थे। तो महाराज जी कभी ऐसा मिलता है कि 24 के बजाय 23 कहीं मिली हो? महावीर स्वामी से पहले भी मूर्ति बनती होगी, तो कोई ऐसा महाराज जी मिलता है? भाई 24 तो अनादि से है, अनंत काल तक बनी रहेगी। उसमें ना 25वां आएगा ना 23 होगी। चलिए आगे, बस एक ही। हाँ, श्रीमती आशा विनायका हजारीबाग, श्रीमती आशा विनायका हजारीबाग। तब तक हमें आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमारे बीच मालथौन मध्य प्रदेश सागर से पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के बड़े भैया भाभी पवन जी जैन और श्रीमती रश्मि जैन यहाँ उपस्थित हैं। पधारें, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें और आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। साथ ही जयश्री नगर मध्य प्रदेश सागर से श्रद्धामती माता जी के गृहस्थ अवस्था के माता पिता जय कुमार जी भी यहाँ उपस्थित हैं, वे भी मंगल आशीष ग्रहण करें। आशा विनायका हजारीबाग तैयार रहेंगे। जय कुमार सुलोचना जैन जे के मसाला कोलकाता। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज की युवा पीढ़ी रचना कम आलोचना ज्यादा करती है, ऐसा क्यों? रचना कम आलोचना ज्यादा, हर बात की आलोचना। रचना कम करती है, आलोचना ज्यादा करी आज की युवा पीढ़ी। लोगों को आलू चना ज़्यादा पसंद है ना? देखिए, ये हमारी नकारात्मक दृष्टि का परिणाम है। व्यक्ति को चीज़ों के लिए सकारात्मकता से देखना चाहिए। खड़े रहो। अभी चीज़ों को सकारात्मकता से देख करके चलना चाहिए। और अगर हम कोई भी कार्य हो, कोई भी विषय हो, तो उस पर चर्चा होना बुरा नहीं होना चाहिए। और यदि कोई पीढ़ी उस पर सवाल खड़े करते हैं तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें उसका सकारात्मक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन हर बात में बस मीन मेक करना ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ अच्छी बात है उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। नमोस्तु। जय कुमार सुलोचना जैन जे के मसाला कोलकाता तैयार रहेंगे। ललिता संतोष सेठी कोलकाता। आप नमोस्तु करें, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और आपका सम्मान करने के लिए यहीं आ जाएं बीच में। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं NL जैन साहब और सुभाष जी जैन सीओ पधारें, और विजय जी जैन गुवाहाटी साथ में आ जाएं सम्मान करने। हाँ, प्रश्न करें। दोनों महाराजों को नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्या सिर्फ आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ ही आगम है? सागार, धर्मामृत, छह डाला, मोक्ष मार्ग, प्रकाशक आदि आगम ग्रंथ नहीं है? आचार्यों में क्या समस्त आचार्य रचित ग्रंथ आगम में आते हैं महाराज जी? देखिए, आपने एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न किया। आगम क्या है? जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुरूप है वो आगम।
और जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी से बहिर्भूत है वो आगमाभास। तो हमारे लिए हर वह शास्त्र सत्शास्त्र या आगम की कोटि में आता है जो हमारे पूर्वाचार्यों की मूल बातों से मेल खाता है, या सर्वज्ञ भगवान की वाणी से जिसका सीधा संबंध होता है, चाहे वो किसी मुनि या आचार्य के द्वारा रचित हो या वो विद्वान के द्वारा। जो सही है वो सही है और जिनमें मिलावट है वो जिनवानी नहीं है। तो हमें इसका विवेक रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आइए, चलिएगा, सम्मान करने के लिए आ जाएं। ललिता संतोष सेठी कोलकाता आगे, और इसके बाद में शोभेंद्र जैन ललितपुर। नमस्ते महाराज जी। दोनों महाराज जी के चरणों में हम काला परिवार का नमस्ते महाराज जी। ओ महाराज जी दौलत एक ही करें आज समय। इस साइड आइए। ललिता संतोष शेट्टी, हाँ। नमस्ते महाराज श्री। हाँ बोलिए। दोनों महाराज आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज और सागर जी महाराज के चरणों में नमस्ते नमस्ते। महाराज श्री, आपके जब हम प्रवचन सुनते हैं या शंका समाधान सुनते हैं तो मैं अपने आप को जज करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप में कितना करेक्शन कर सकूँ, उसके अंदर में कहाँ तक हूँ। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, हम में मद नहीं आए, अपेक्षा और उपेक्षा से ऊपर दूर है, और हम हमेशा प्रतिक्रमण में ये बोलते हैं कि मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा पवित्र है। तो इस आत्मा को कैसे पहचाने कि कितनी पवित्र है या नहीं, वो उस स्वरूप को हम अभी तक नहीं जान पाए। तो ये मेरी थोड़ी सी। आपके एक प्रश्न में 3 प्रश्न है। पहली बात कि प्रवचन का 3 खड़ी है, एक में है, ठीक है। तो आपका जो पहला सवाल है कि प्रवचन सुन के हम अपने आप को कितना करेक्ट कर पाए। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि यदि व्यक्ति प्रवचन में पूरी तरह कनेक्ट रहेगा तो जरूर करेक्ट कर पाएगा, करेक्शन होगा। हम लोग सुनते हैं, मैं कहता हूँ सुनना बंद कर दो। प्रवचन सुनने से कभी कोई लाभ नहीं होगा। प्रवचन मत सुनो। गुरु के मुख से जो बोला जा रहा है उसे मेरे लिए दिए जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनो, सीधे जेहन में उतरेगा। जब आप प्रवचन सुनते हैं तो वह आप बुद्धि के स्तर पर सुनते हैं, और जब किसी से हित का मार्गदर्शन लेते हैं तो वो हृदय के स्तर पर होता है। जब बातें हृदय के स्तर पर टिक जाती है तो हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होता है। तो हम हृदय के स्तर से जुड़ने की कोशिश करें, बुद्धि के स्तर से नहीं। दूसरी बात, मैं शुद्ध प्रतिक्रमण में जो पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरी आत्मा कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है, इसका हम एहसास कैसे करें। हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, इसका एहसास केवल इसलिए कराया जाता है ताकि हम अपने स्वरूप का बोध कर सकें। और जब व्यक्ति के सामने उसके स्वरूप का बोध होता है तो फिर वो कुछ गलत कार्य नहीं करता। जैसे किसी सभ्य मनुष्य के लिए कुछ अकार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए तो कहेगा नहीं, ये मेरे छवि के अनुरूप नहीं है, ये मेरे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। मैं अपने आप को एक मुनि मानता हूँ तो मुनि चर्या के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है मैं मुनि हूँ और मुझे मुनित्व के अनुकूल कार्य ही करना चाहिए। इसी तरह जब मुझे ये एहसास होगा कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो जब कभी कोई अपवित्र कार्य होने को होगा तो लगेगा ये कार्य मेरे योग्य नहीं है और मुझे ये नहीं करना चाहिए। अंदर की फीलिंग परिवर्तित होती है स्वरूप के बोध से, तो स्वरूप बोध निरंतर बना रहे ऐसा भाव अपने मन में जगाना चाहिए।
और फिर ये परिवर्तन अपने अंदर की पवित्रता को बढ़ाए रखने के लिए हमें अपने दोषों की आलोचना करते हुए निंदा गरहा भी करना चाहिए। जैसे हम लोगों को अनुभव है कुछ गलती हो जाती है, फट से कान पकड़ते हैं, दोबारा हम नहीं करेंगे। इसी तरह हम प्रतिक्रमण के क्षणों में अपने अंतर मन के कान खींच ले, दोबारा ऐसा